गुरुमुखों, मनुष्य की आंतरिक अवस्था को देखकर सतपुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि सब कोई सुख ही मांगते हैं, दुख तो कोई नहीं मांगता। परंतु देखने में यही आता है कि सुख की आशा करने पर भी दुखी आगे आते हैं। इतने पर भी मनमुख जीव को ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण ये है कि मनुष्य के मन में तो संसार की असत कामनाओं, मलिन वासनाओं और दूषित विचारों का अंबार लगा पड़ा है। तो क्या ऐसी स्थिति में उसे सुख और शांति, आनंद और खुशी प्राप्त हो सकती है? आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि आपको किसी ऐसी जगह पर ठहरना पड़े जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हो, तो क्या आपको वहां ठहरकर खुशी मिलेगी? क्या आपको वहां आनंद का अनुभव होगा? कदापि नहीं। वहां तो आप बेचैनी और परेशानी अनुभव करेंगे। सुख और शांति की, आनंद खुशी की अनुभूति तो आपको उसी स्थान पर हो सकती है जो स्थान पवित्र है, निर्मल हो, साफ सुथरा हो। ठीक इसी प्रकार जब तक मन के अंदर संसार की असत कामनाओं, मलिन वासनाओं और दूषित विचारों की गंदगी भरी पड़ी है, तब तक मनुष्य को सुख, शांति, आनंद और खुशी की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। यह तो तभी हो सकता है जब मन में शुद्धता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो। इसीलिए सभी संत महापुरुष इस बात पर बल देते हैं कि अपने मन को शुद्ध और पवित्र करो, निर्मल करो। और मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए ही लोग तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं। परंतु तीर्थों पर जाकर मात्र स्नान करने से क्या मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है? यदि ऐसा संभव होता तो परम संत श्री कबीर साहिब जी को यह क्यों कहना पड़ता कि न्याय धोए क्या भया, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तीर्थों पर जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो चाहे हो भी जाए, परंतु मन की शुद्धि मात्र स्नान करने से नहीं होती। जैसे मछली तो जीवन भर पानी में ही रहती है, परंतु उसे बार बार धोने से भी उसकी बास कम क्यों नहीं होती? कहने का भाव यही है कि मन की शुद्धि जिस कार्य को करने से होती है, जिस कार्य को करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है, वह कार्य तो लोग करते नहीं। तो तीर्थों पर मात्र स्नान करने से क्या होता है? सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के भी ये वचन है कि यदि मनुष्य का मन मलिनता से भरा हुआ है तो मात्र तन का स्नान करने से मन पवित्र नहीं हो सकता। सारा संसार ही भ्रम और भूल में पड़ा हुआ है। कोई विरला मनुष्य ही यथार्थता को समझ पाता है। इसका अर्थ कोई यह न समझ ले कि तीर्थों पर जाने से कोई लाभ नहीं होता और वहां जाने से मना किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा अभिप्राय कदापि नहीं है। कथन का अभिप्राय तो ये है कि तीर्थ स्थान पर जाने से लाभ तो तभी है जब वहां जाकर मनुष्य वो काम करे जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। क्योंकि जब तक मन शुद्ध और पवित्र नहीं होता, सुख, शांति, आनंद और खुशी की आशा करना निरर्थक है। अब प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि वह कौन सा काम है जिसको करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है? वह काम है सत्संगति, संत महापुरुषों की शुभ संगति करना। क्योंकि सत्संगति में प्रभु परमात्मा के पावन नाम सिमरन और प्रेम भक्ति के पवित्र और निर्मल विचार मन में भरते हैं और संसार की असत्य कामनाएं, मलिन वासनाएं तथा दूषित विचार मन से समाप्त होते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि सत्संगति के तीर्थ में मजन करे जो कोई, तिस सौभागी जीव का तन मन निर्मल होए। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हुए पूर्ण संत महापुरुषों के आश्रम पर पहुंचा, जो कि प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर एक एकांत स्थान पर बना हुआ था। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, नगर अभी बहुत ही दूर था, इसलिए रात बिताने के लिए वह वहीं ठहर गया। सुबह होने पर जब वह वहां से चलने लगा तो उसे कुछ दिशा भ्रम हुआ। तो उसने संतों के चरणों में विनती की कि हे महात्मन, मैंने त्रिवेणी स्नान के लिए जाना है, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊं, इसलिए मुझे त्रिवेणी जाने का मार्ग बताने की कृपा करें। संत जी कहने लगे कि त्रिवेणी का मार्ग तो हमें पता नहीं, परंतु हम तुम्हें सभी दिशाएं बता देते हैं, उससे तुम स्वयं ही अनुमान लगा देना कि तुम्हें किस ओर जाना है। यह कहकर उन्होंने उसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं बता दी। संत जी की बात सुनकर उस यात्री को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि ये कैसे संत है जिन्हें त्रिवेणी का मार्ग तक नहीं पता। लोग कितनी दूर दूर से त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं,
परंतु ऐसा लगता है कि ये तो वहां कभी गए नहीं होंगे, तभी तो इन्हें वहां का रास्ता नहीं पता। इन्हीं आश्चर्य भरे विचारों में खोया हुआ वह वहां से चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि सामने से उसे काले रंग की 4 गौएं आती दिखाई दी। उन्हें देखकर तो उसका आश्चर्य और बढ़ गया, क्योंकि उसने ऐसी गौएं आज तक नहीं देखी थी। वह वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगा। गौएं उसके पास से होती हुई संत जी के आश्रम की ओर बढ़ गई। वह यात्री भी कौतूहलवश उनके पीछे पीछे चलने लगा। संत जी के आश्रम के पास ही एक कुआं था और उससे कुछ दूरी पर एक छोटी सी तलैया थी। अब संत जी जब भी कुएं में से पानी निकालकर स्नान करते थे तो वह पानी उसी तलैया में जा गिरता था। वे चारों गौएं उस तलैया में गई और उसमें डुबकी लगाकर बाहर निकल आई। अब तो यात्री यह देखकर बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उन गौओं का रंग बिल्कुल ही सफेद हो गया था। अब यात्री ये समझ गया कि यह कोई साधारण गौएं नहीं है। वह गौओं के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप चारों का रंग काला था, अब इस तलैया में डुबकी लगाने के बाद आपका रंग सफेद कैसे हो गया? इसका क्या रहस्य है? कृपया बताने की कृपा करें। उसके इस प्रकार से प्रश्न करने पर एक गाय ने बताया कि हम चारों गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी नदियां हैं। संसार के पापी जीव जब हमारे अंदर स्नान करते हैं तो उनके पापों से हमारा रंग काला हो जाता है, किंतु जब संत महापुरुषों की चरण धूलि हमें प्राप्त हो जाती है तो उस चरण धूलि के प्रताप से हम शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं और हमारा रंग फिर से सफेद हो जाता है। इस तलैया में इन पूर्ण संत जी के चरणों का स्पर्श करके जो जल गिरता है, इसमें हम डुबकी लगाते हैं, जिससे हमारा काला रंग फिर से सफेद हो जाता है। यही कारण है कि हम हमेशा ही संत महापुरुषों की चरण धूलि की आकांक्षा करती रहती हैं। सत्पुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है कि गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती भी संत सत्पुरुषों की चरण धूलि पाने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहती हैं। उनका कथन है कि पाप रूपी मलिनता से भरे हुए जीव जब हमारे भीतर स्नान करते हैं तो हमें मैला कर देते हैं। हमारी मैल संत महापुरुषों की चरण धूलि ही दूर करती है। अब गौओं के मुख से संत सत्पुरुषों की ऐसी महिमा सुनकर उस व्यक्ति ने विचार किया कि जब तीर्थ स्वयं ही संत महापुरुषों की चरण धूलि के लिए लालायित रहते हैं और उसमें स्नान करके स्वयं को पवित्र और निर्मल करते हैं, तो मैं भी इन्हीं संत जी की चरण रजे में स्नान क्यों न करूं। उस दिन से वो व्यक्ति उन संत जी का अनन्य शिष्य बन गया और उनकी पावन शरण संगति में रहकर अमर तत्व की ओर बढ़ते हुए अपना जीवन कृतार्थ करने लगा। प्रेमियों, ऐसी महामहिमा है सत्संगति की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति को तीर्थराज, तीर्थों का राजा बताया है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। कि यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सत्संगति रूपी तीर्थराज में मजन करने का सुफल तत्काल ही देखने में आता है। वह ये है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, जिसे काक व्रती मनुष्य कहते हैं, वो मनुष्य कोयल व्रती के बन जाते हैं और बगुला व्रती के मनुष्य हंस व्रती के बन जाते हैं। इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी तथा अगस्त मुनि जी सभी ने अपने अपने मुख से सत्संग की महिमा का गायन किया है। सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक, सत असत का ज्ञान नहीं होता और प्रभु की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब जीव पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है तभी उसे संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त होती है। सत्संगति ही आनंद और कल्याण की जड़ है, अन्य सब साधन उसके फूल हैं तथा सिद्धि अर्थात सफलता उसका फल है।